पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर किड्स पेरेंटिंग टिप्स। आई डॉक्टर छाया मिश्रा आपके समक्ष हाजिर हूँ एक टॉपिक के साथ जो बच्चे के जिद्दी बिहेवियर से संबंधित है। ये बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित है। बच्चे जिद करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे पेरेंट्स उनकी जिद पूरी करना शुरू कर देते हैं, बच्चे की जिद कम होने की बजाय धीरे धीरे बढ़ते ही जाती है और इसका खामियाजा कभी पेरेंट्स को भुगतना भी पड़ता है। बच्चे जब छोटे होते हैं मोबाइल पर गेम खेलने के लिए मोबाइल की जिद करते हैं। मम्मी पापा टीवी पर उनका कोई पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हो तब उन्हें कार्टून देखना होता है और वो रिमोट लेकर बैठ जाते हैं और चेंज करके कार्टून्स देखना शुरू कर देते हैं। घर पर सेम कपड़े पहनने की जिद करते हैं। कभी कभी तो वो बच्चे 8 दिन तक बगैर धुले कपड़े पहनते हैं। खाना खाने के समय बच्चों को स्नैक्स, बिस्किट्स या चॉकलेट्स चाहिए होता है। जब कभी घर पे गेस्ट आते हैं तब बच्चे खूब धमाल मचाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गेस्ट के सामने मम्मी पापा हमें कुछ नहीं कहेंगे। जब बच्चे मार्केट जाते हैं उन्हें कोई चीज़ दिखती है, उस चीज़ को लेने के लिए बच्चे बहुत बड़ा तमाशा भी कर देते हैं। ज़मीन पे लेट जाते हैं, चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं। कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स के लिए ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए। बच्चे काफ़ी शार्प होते हैं, वो पेरेंट्स की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि थोड़ी सी जिद की वजह से या थोड़ा सा टैंट्रम करने के बाद पेरेंट्स हमारी बात आसानी से मान लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स को अपनी इमेज का या पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं तो हमारी बात मान ही लेते हैं। तो फिर क्यों हम पेशेंस रखें, क्यों ना हम अपने डिमांड पेरेंट्स से मनवाएं और जाने अनजाने हम बच्चों की इन सारी अननेसेसरी डिमांड्स को पूरी करते जाते हैं। कई बार पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो उन्हें लगता है कि बच्चे की डिमांड पूरी करके हम इसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बहुत बार बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में भी पेरेंट्स बच्चों की हर डिमांड को पूरी करते हैं। कई बार पेरेंट्स के सामने एक ये इमेज का सवाल हो जाता है, जैसे बच्चा कहता है पापा मेरे फ्रेंड्स के पास तो रोलेक्स की वॉच है, मुझे भी वो वॉच चाहिए। पापा को ऐसा लगता है कि क्या मैं बच्चे को ये वॉच नहीं दिलवा सकता। पेरेंट्स उस बच्चे की जिद पूरी कर देते हैं। इस तरह से अनगिनत डिमांड जो होती है वो हम धीरे धीरे बच्चे की डिमांड करने पर हम वो पूरी करते जाते हैं और बच्चा इस वजह से जिद्दी होते जाता है और दिन पर दिन वो डिमांड बड़ी बड़ी डिमांड करते जाता है और कई बार पेरेंट्स को इन डिमांड्स को पूरी करना मुश्किल हो जाता है और यदि इन डिमांड्स को पूरी ना की जाए तो बच्चा बहुत बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। पेरेंट्स, मैं कुछ बातें यहाँ पर शेयर करूँगी जो आपको बच्चों के डिमांड को या बच्चे की जिद को हम कैसे कम करें उसमें आपको सहायक हो सकती है। पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ। एक बच्ची है सिया, मम्मी पापा के साथ एक बड़े से बंगलों में रहती है। मम्मी पापा उस बच्चे की हर डिमांड को पूरी करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। इस वजह से वो बच्ची काफ़ी जिद्दी हो गई है। एक दिन घर पर गेस्ट आते हैं, मम्मी पापा उन गेस्ट के साथ बिजी रहते हैं। उतने में सिया, जिसने जिद से एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कार खरीदी थी, वो चलाने की जिद करती है। मम्मी मना करती है तो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मम्मी उसे नीचे ग्राउंड में ले जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर ही कार चलाओ और गेट पर वॉचमैन होता है, उसे कहती है कि आप थोड़ा इसका ध्यान रखना, इसे रोने मत देना, ऊपर गेस्ट बैठे हुए हैं। वॉचमैन कहता है ठीक है। कुछ टाइम तो वो बच्ची कंपाउंड में गाड़ी चलाती है पर फिर वॉचमैन से कहती है कि मुझे रोड पर कार चलानी है। वॉचमैन कहता है कि नहीं, आप यहीं पर ग्राउंड में कार चलाइए, पर वो मना करती है, जिद करने लगती है, जोर जोर से हाथ पर पटक के चिल्लाने लगती है। वॉचमैन को लगता है यदि मैं इसे रोने दूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूँगा। वॉचमैन गेट खोलता है, बच्ची बाहर जाती है, वॉचमैन पीछे पीछे है। बच्ची का उस गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता और एक बड़ी सी व्हीकल से जाके वो टकरा जाती है। शुक्र है उसे कुछ नहीं होता, पर बहुत ज़्यादा हाथ पैर में उसकी चोट लग जाती है। सोचिए अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो
बच्चों की जिद की वजह से इसका खामियाजा पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ता है। हम बच्चे की इन जिद को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो पेरेंट्स आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप बच्चे के रोने से या चिल्लाने से बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं या परेशान हो जा रहे हैं, तो ये कम कर दीजिए। आप बच्चे को अवॉइड करिए यदि वो इस तरह से टैंट्रम करती है तो। इस वजह से उसे ऐसा लगेगा कि मेरे इस टैंट्रम का या मेरे इस तमाशे का मम्मी पापा पे कुछ भी असर नहीं होता, और वो धीरे धीरे अपनी जिद को कम करने लगेगी। सेकंड थिंग इज, जब भी आप मार्केट जाएं तो बच्चे के सामने जो जो सामान आप खरीदने वाले हैं उन सारे सामान की एक लिस्ट बना ले, और उस लिस्ट को बच्ची को पढ़कर सुनाई कि हम सिर्फ इन चीज़ों को ही लेने वाले हैं, इसके अलावा हम कोई चीज़ मार्केट से नहीं खरीदेंगे। जब बच्ची समझ जाए कि इन लिस्ट के अलावा जो चीज़ें दी हुई है इस लिस्ट में, इसके अलावा मम्मी पापा कोई चीज़ नहीं खरीदने वाले हैं, तो शायद वो जिद नहीं कर सकती है। जब बच्चा खाने के समय जिद करता है कि उसे खाना नहीं खाना है, उसे बिस्किट्स या स्नैक्स ही खाना है, तो आप उसे स्ट्रिक्टली कहिए कि ये खाने का समय है और इस समय आपको सिर्फ खाना ही खाना है। और दूसरी चीज़ें आप बच्चे के सामने रखें ही ना, कहीं और उठाकर रख दीजिए, ताकि भूख लगेगी तो बच्चा खाना ही खाएगा। बच्चे को मारे ना, क्योंकि कहते हैं कि डर से आगे जीत है। अगर बच्चा जिद कर रहा है, आप उन्हें मारते हो, पीटते हो, तो एक बार तो बच्चा मार खा लेगा, लेकिन उसके मन से डर निकल जाएगा कि क्या होगा, मम्मी एक बार मार लेगी लेकिन मैं तो जिद करूँगा ही, और मेरी जिद जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं ये टैंट्रम करते रहूँगा। तो पेरेंट्स बच्चों को मारे नहीं, प्यार से समझाएं। जब बच्चा थोड़े शांत मूड में है तो तब आप उसे समझा सकते हैं कि बच्चे ने कौन कौन सी चीज़ के लिए जिद की थी, और वो जिद कितनी अननेसेसरी थी। इस तरह से जिद का बिहेवियर भी बच्चे के एक घटना से आया। बच्चे ने एक बार डिमांड की, आपने उसने मान लिया, फिर आप उसे मना करते हैं तो उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैंने डिमांड की और पापा ने मना कर दिया, वो अंदर से हर्ट हो जाता है। यदि आपको कोई चीज़ बच्चे को लेकर देना है तो आप वो चीज़, आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की ज़रूरत की है, नेसेसिटी है, तो आप बच्चे के डिमांड करने के पहले ही वो ले दीजिए, ताकि बच्चा जिद करके वो चीज़ ना ले। और यदि एक बार आपने किसी चीज़ को लेने के लिए बच्चे को मना कर दिया तो बच्चा फिर कितना भी रोए, कितना भी तमाशा करे, कितना भी पैर पटके, आपने उसे उस जिद को पूरी नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस तरह से आप अपने बच्चे की जिद को कम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।